सत्ता छीनने की बौखलाहट में अनाप शनाप बक रहे हैं। एमसीडी का चुनाव तक जो लूज कर गए हों, उनकी मनोदशा ऐसी ही होगी। कलर की राजनीति कर रहे हैं, तो इस तरह की राजनीति जो है वो जो खुद कर रहे हैं वो दूसरों पे सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि आरजेडी जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ रितु जायसवाल हैं। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से नित्यानंद राय कह रहे हैं कि आरजेडी तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है? देखिए, ये मुझे लगता है कि इन सब बातों का कहने का अधिकार इनको नहीं है। जिस तरीके से इनकी अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं, इनके हाथों से सत्ता छीनी है, इसकी बौखलाहट है। और कुछ लोग, आप लोग भी समझिए, सत्ता छीनने की बौखलाहट में अनाप शनाप बक रहे हैं। जब कोई आदमी बहुत बीमार हो जाता है, फीवर हाई हो जाता है, तो पता ही नहीं चलता है कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। तो ऐसा ही कुछ अभी भाजपा के साथ हुआ है। अरे आप उनकी मनोदशा समझिए भाई। ठीक है, अभी हिमाचल प्रदेश लूज़ कर गए, बहुत कोशिश की उन्होंने, अभी पंजाब की वो लूज़ कर गए। एमसीडी का चुनाव तक जो लूज़ कर गए हों, उनकी मनोदशा ऐसी ही होगी, आप समझिए। तो इनका ये बयान अगर वो दे रहे हैं, अनाप अनगल बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सत्ता जिस तरह से खिसकती जा रही है, उनको दिख रहा है कि 2024 में सब कुछ खत्म हो जाएगा, भाजपा गायब हो जाएगी। उसकी छटपटाहट में वो अलबल बोल रहे हैं और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। वो तो कह रहे थे कि 2024 में जो है महागठबंधन का सुपरा साफ हो जाएगा। जिस तरीके से एमसीडी के चुनाव में उनका साफ हो गया, जिस तरीके से एमसीडी के चुनाव में वो हार गए, जिस तरह से राज्य उनके हाथों से खिसकता जा रहा है, जिस तरीके से पंजाब खिसक गया, इसी तरीके से एक करके ना वो सब खिसक जाएगा। कोई राज्य भी जिस तरह से अभी रिलायंस में भी ना चला पाए, वो भी अलग हो गया। वो तो कह रहे हैं कि कुडनी और गोपालगंज में जो उपचुनाव हुए थे उसमें तो महागठबंधन हार गई। सिर्फ तो एक ही जगह मोकामा का उपचुनाव था, उसमें भी अनंत सिंह की जीत हुई थी। महागठबंधन की तो कोई जीत ही नहीं थी। मोकामा जीते हैं, बोछा जीते हैं, है ना। तो उपचुनाव की बात कर रहे हैं। मोकामा में भी उपचुनाव था, वहाँ जीत हुई ना जी। बोछा में भी उपचुनाव था, वहाँ पर वो कह रहे हैं आरजेडी का फैक्टर, वो अनंत सिंह थे फैक्टर वहाँ। अब बोछा में क्या था, 40,000 से ऊपर वोट से जीते हैं वहाँ पे। गोपालगंज में क्या था? हाँ, तो मैं बता रही हूँ, वहाँ पर अंतर जो है वो 40-45 हज़ार की तरह नहीं था। समझ लीजिए बात, ये अंतर आप लोगों को समझने की आवश्यकता है कि आप कितने मार्जिन से 1500, 2000, 3000 बहुत मिनिमम वोट से आप हरा रहे हैं अपनी बी टीम को खड़ा कर करके। जिस तरीके से कर करके AIMIM को खड़ा कर करके इतने सारे राज्यों में एक साथ उपचुनाव हुए, लेकिन AIMIM को गोपालगंज ही मिला चुनाव लड़ने के लिए। उसके बाद फिर वहाँ से हुआ तो कुडनी। लेकिन यह है कि धीरे धीरे जनता समझ रही है कि किस तरीके से ये बी टीम का सपोर्ट लेकर के जो है सो किस तरह से निकाल रहे हैं। और उसके बावजूद भी जो मार्जिन है वो बोछा की तरह नहीं है। 40-45 हज़ार वोट की जो जीत की मार्जिन रही वो तो वैसी नहीं है। यहाँ पे 2000, 2500, 3000, 1500, 1600 वाले मार्जिन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जनता मजबूती से महागठबंधन के साथ है, JDU RJD के साथ है। बिहार की जनता, वो कह रहे धर्मनिरपेक्षता की बात करती है महागठबंधन, लेकिन वो तुष्टीकरण को ही धर्मनिरपेक्षता मानती है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके की गंदी राजनीति पे वो उतर आए हैं, ठीक है, जिस तरीके से अब हिंदू मुस्लिम से उनका कहीं ना कहीं लगा कि आप अब एक्सपोज हो रहे हैं, जनता समझ गई है। मंदिर मस्जिद से एक्सपोज हो रहे हैं, जनता समझ गई है। तो अब वो नई नई चीज़ें अब रंग लेके आ रहे हैं, कलर की राजनीति कर रहे हैं। तो इस तरह की राजनीति जो है वो जो खुद कर रहे हैं, वो दूसरों पे सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। जी। तो आपने सुना, हमारे साथ थे रितु जायसवाल, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से वो हार रहे हैं उसकी बौखलाहट अब सामने नज़र आ रही है। और 2024 का जो चुनाव होने वाला यानी 25 का, उसमें उनका सुफरा साफ होगा, हमारा नहीं। क्योंकि जिस तरह से ये 2 चुनाव हुए उसमें तो हार हुई है, लेकिन कुछ अंतरों से मत से जो है हार जीत हुई है। लेकिन बुझा में जो हुए, वहीं बात करें मोकामा में जो है, वहाँ पे हमारी बड़ी जीत हुई है। लेकिन अब क्या करेंगे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति से अब वो नहीं कुछ नज़र आ रहा है, तो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।